नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकेश जी के जीएस क्लास में। दोस्तों, आज अब हम आ गए हैं पूर्व मध्य काल में, जो कि उत्तर राजपूताना काल है। दोस्तों, आशा करते होंगे कि आप ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम चैप्टर करते 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 अभी हम लास्ट ये प्राचीन भारत का लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं। 1-2 चैप्टर बचा है तो वो हम लोग कर लेंगे। और आगे ये भी बता दें कि अगला टॉपिक जो है साइंस का वो चालू हो गया है। सुबह में उसका वीडियो आएगा, सुबह में आया करेगा, ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका नोटिफिकेशन जाए जैसे ही वीडियो डले तो आपके पास आ जाए। दोस्तों, बाद में बात करेंगे। और जो कि ये बुक का बात है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जो ये बुक अभी हम लोग लूसेंट जीके देख रहे हैं, ये कोई भी बुक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये लेटेस्ट है इसीलिए। और कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसमें ये एक बार वीडियो देख लेते हैं तो अच्छी तरीक़ा से आ जाता है, या इसको पढ़ाई भी करते हैं तो वो अच्छे तरीक़ा से आता है। ये एंटीबायोटिक बुक है। आगे बात करते हुए दोस्तों चालू करते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय का मुख्य माना जाता है। उत्तर के संदर्भ मतलब किससे माना जाता है तो ये राजपूताना काल माना जाता है। क्या माना जाता है? राजपूताना काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? 1832 में जो 712 ईस्वी में सिंध पर जो अरबों ने आक्रमण किया, वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। देखिए दोस्तों, यहीं से चालू हो जाता अरबों का आक्रमण, जो कि बाबर आए, सब ये मोहम्मद गनी, यहीं से चालू हो जाता है, यही सब आक्रमण से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को पूर्णतः मुक्त किया था? मतलब जजिया कर जो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, वो किस को बोला कि आपको कर मुक्त है, मतलब आपको ये नहीं देना पड़ेगा कार्य, वो है ब्राह्मण को कर मुक्त कर दिया था कि आप कर नहीं जमा करेंगे। किस ग्रंथ में उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मछुआरे के अत्याचार के सतह पर होने वाले महर्षि वशिष्ठ के अत्याचार के विनों को कबूल कर पर्वत पर एक यज्ञ किया, जिसमें अखंड राजपूत कुल के परमा चालुक्य और सोनाली प्रतिहार का चौहान जन्म लिया? वह पृथ्वीराज रासोर। ये पृथ्वीराज रासोर के ग्रंथ में ये लिखा है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर ने। किसने की? तोमर ने। उस शासक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ की निर्माण कराया? वो राणा कुंभा। वो कौन है? राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब था। सबसे पहले भारत पर कौन आक्रमण किया? अरबों ने आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासोर निम्नलिखित में से किसने लिखा? चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासोर एक बुक है, वो किसने लिखा? चंदवरदाई। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासन में राजवंशों को राजधानी का मेला लगा। मतलब कौन लगा? तो ये है परिहार कनौजा में लगा, कोजनौजा में, और चंदेल खजुराहो का था, परमवार धारक था, और चलोकसोलिए अनि हलवा में था।
1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर को भुवनेश्वर के अन्य मंदिर का प्रभाव कहा जाता है। वो त्रिवेणेश्वर लिंग महाराज। दिलवाड़ा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अबू पर्वत पर। कहाँ स्थित है? अबू पर्वत पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है खोजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया? चंदेल राजपूत ने। कौन कराया? चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर का नींव कौन डाली थी? ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने। सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव वन। कौन था? भीमदेव वन। मतलब सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ उस समय जो मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किए थे वो गुजरात का शासक कौन था? तो वो था भीमवेद प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताराक्ष किसने लिखा? विज्ञान नरेश ने। किसने लिखा? विज्ञान नरेश ने। ब्लॉक पगेड किसने लिखा? तो कोनन ने। किसने लिखा? कोनन ने। सूची तो चौहान किसका? अजमेर में। चौहान अजमेर में। राठौर कनौजा में। और सियोदी चित्तौड़गढ़ में। और हेयर त्रिपुरा में। ये राज का नाम है, त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा किसे कहा जाता है? तो कर्णडक को। किसको कहा जाता है? कर्णडक को। और यह कहता है चौहान कहाँ का है? दिल्ली और अजमेर में। इसका शासक कहाँ था? दिल्ली और प्रतिहार कनौजाम था। कहाँ? कनौजाम में। परमार यह मालवा में था। और चालुक्य शैल कठीवाड़ा में। कहाँ था? कठीवाड़ा में। ये चंदेल क्या था? बुंदेलखंड में। कुलवीर चंदेल में। राठौर कनौजा में। और गुहलोत मारवाड़ में। चौहान वासुदेव पुस्तक वथी था ये। और परमार सीओ प्रथम हर्ष चालुक्य शैल की मूलराज प्रथम चंदेल नुजेल चंदेल। ये मतलब कि ये राजा का नाम है। ये वंशज और संस्थापक क्या है? ये वंशज और संस्थापक। मतलब कौन वंशज है? चंदेल सुमलित नहीं है। कौन इसमें सुमलित? चंदेल का नुनेन थे। कुलवीर का कौलकेल था। और गढ़वाल का चंदेल था। और ये कुष्ठराज का विजयवाड़ नहीं थे। हरिकेलिक नाटक का रचयिता कौन है? चौहान सिंह विजय विलेशदेव। कौन था? विलेशदेव। किस नाटक के मुख्य वंश अगडही दिन का 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर के दीवार का अंतिम है? किसमें अंतिम है? तो वो है हरिकेलिक में। किसमें? हरिकेलिक में। रानी पद्मावती। क्वेश्चन नंबर 26 का था रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो राणा प्रताप सिंह। इस पे फिल्म मूवी भी बना है दोस्तों। विक्रमशिला शिक्षक केंद्र कहाँ स्थित स्थापना किया था? तो ये धर्मपाल ने किया था। कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि विक्रमशिला शिक्षा, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, लेकिन पहले था विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापना कौन किया? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने दोस्तों, ये धर्मपाल ने स्थापना किया था।
निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंद की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरीय महादेव की मूर्ति। किसकी? कंदरीय महादेव की। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश था? लक्ष्य सेन को। किसको? लक्ष्य सेन को। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा के आकृति थी? मतलब किसके सभा में रखते हैं? लक्ष्मी सेन। गीत गोविंद किसने रचयिता किया था? जयदेव। वो लक्ष्मी सेन के सभा में रहते थे। किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। किसने सोनपुर महाविहार का? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर, क्वेश्चन नंबर 32 का था, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर का शिलालेख किसने किया था? नरेर ने। राजवंश कनौजा पर आधारित स्थापित करने वाला त्रिकोणीय संघ से उलझे हुए कौन था? तो उसको मतलब बोल रहा है कि कौन कौन सबसे पहले पल्ल कराया, उसके बाद जो है पहियार कराया, उसके बाद कुष्ठराज कराया था। ठीक है। भारत में प्रथम आक्रमणी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले भारत में आक्रमण कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ? उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह प्रथम ने। अजयपाल संस्थापक थे किसका? अजमेर का। किसका? अजमेर का। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो भोज परमार। कौन? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो रचित पुस्तक है समररंग सुधार, सरस्वती कांड, आयुर्वेदिक सर्व और योग सूत्र। ये चारों उसी के लिखा है। समररंग सूत्र का विषय क्या है? सत्य शास्त्र, स्थापित शास्त्र। उसका क्या है? स्थापित शास्त्र। उसकी मृत्यु के धारण नारी विधवा विद्वान तीसरे निर्धारित हो गई आधार पर निरूपित सरस्वती पांडी खंडित सर्वे द्विक हुआ। ये किसने किया? भोजपरम ने। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमंत को संरक्षण मिला? तो जयसिंह और कुमारपाल के, ये दोनों के संदर्भ में मिला था। प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रमण मोहम्मद गोरी का सम्मान हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परामर्श किया? तो भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? धनदेव देव ने। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलयुग द्वारा प्रयुक्त किए जाने का कुलीन संवत है? तो वो है त्रिकूट संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर के कुलूप या कुलयुक्तुरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो वो है गोविंद चंद्र से। चंद्रवार का युद्ध 1994 में किसके मध्य हुआ? तो जयचंद्र और मधुर गौरी के बीच। निषेध चरित्र व खंड खंड अखंड के रचयिता हरिसेन किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद्र के राजकवि थे। किसके थे? तो जयचंद्र के राजकवि थे। निम्नलिखित शहरों में, क्वेश्चन नंबर 39 का था, निम्नलिखित शहरों में से किस में कलिंग राजा मंदिर का अवस्थित है? भुवनेश्वर में। तो ये सुमिलित करे। तो एक का राजनीतिक
विल्हार विक्रम संवाद चरित्र, विक्रमदेव चरित्र, जनक का पृथ्वीराज विजयी और सोमदेव का ललित विग्रह राज्य। ये लेखक हैं, ये क्या है, लेखक हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पल प्रतिहार व कुष्ठराज के बीच की त्रिपक्ष संघ हुआ? तो यह है कनौजा से। चित्र त्रिपक्षी संघ की पहल किसने की थी? वत्स्य राज ने। किसने? वत्स्य ने। त्रिपक्षी संघ का आरंभ कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। और त्रिपक्षी संघ का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो प्रतिहार ने किया था। त्रिपक्षीय संघ में भाग लेने वाले उत्तर भारत की राजा के सापेक्ष करने वाला और दक्षिण में उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन था? तो कुष्ठराज। कुष्ठराज था। पल्लव वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ था? मुंगेर। कहाँ था? मुंगेर। ये बिहार में पड़ता। कहाँ? बिहार में। ये बिहार में पड़ता है मुंगेर। कुष्ठ राजवंश का संस्थापक देवविंत द्वितीय। देवविंत द्वितीय। देवविंत द्वितीय था। ये ले ही लेते हैं दोस्तों, अच्छा रहेगा। हेलो उतना जाए। हिंदू में यह दृढ़ विशाल है कि यह अन्य देश के उन देशों के जैसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राज्य के समान नहीं है। उसके शास्त्र के सामने कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसने किया था? तो उल्ब्रेनी ने। तो ये सूची और निर्माण मात्र मंदिर जो निर्माण किया वो है। कौन किया? लिंगराज भुवनेश्वर का मंदिर कौन बनाया? तो ये बनाया केसरी नरेश ने। कौन बनाया? केसरी नरेश ने। जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण किसने कराया? अनंत वर चढ़े गंगा नरेश ने कराया। सूर्य देव का कोणार्क मंदिर नरसिंह देव ने बनाया। कौन बनाया? नरसिंह देव ने बनवाया। गुज्जर प्रतिहार उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन थे? नागभट्ट। कौन थे? नागभट्ट। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? तो शैल से, जैन से, वैश्य से, तीनों से है। जैन वास्तु का प्रचलित उदाहरण कहाँ से मिलता है? दिलवाड़ा। कहाँ से? दिलवाड़ा से। अंदोतुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्य बिहार का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। बिहार का मुख्य संस्थापक कौन था? गोपाल। कुष्ठ राजवंश की राजधानी कहाँ था? तो मयंततेक। कहाँ था? मयंततेक। किस प्रतिहार शासक ने अधिवराहा की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने। कौन? मिहिर भोज ने। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल्लाह गुजर एवं इस वंश के शासकों का बोरा हक बुलाया? वह अमल द्वितीय अमल सुदी ने। कंसकुंज मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? वह महेंद्र पाल ने। प्रतिहार स्वयं देश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार द्वारा थे। वह लक्ष्मी ने। 750 में बंगाल के पल वंश के संस्थापक करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे। वो थे सीमांत सरदार चुने। किस पाल शासक को गुजराती कवि शेंडोड ने उत्तरापथ स्वामी कहा? धर्मपाल को। स्वामी 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य के रूहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल को। किसको रूहमा करके संबोधित किया? वो पाल को। हिंदू विधि से एक प्रसिद्ध पुस्तक दय भाग के रचयिता हुई। वो कौन था?
जीतू वाहन। क्या था? जीतू वाहन। रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की रचना कौन किया है? नहीं, ये कालिदास ने किया। किसने किया? कालिदास ने किया। कालिदास भी किया था और संत नंदिनी भी किया था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामवेद सेन ने। कौन किया? सामवेद सेन। किसने कुलीनो त्योहार का आरंभ किया था? वो बलवंत सिंह ने। किसने किया? बलवंत सिंह ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? वल्लभ सेन ने। किसने? वल्लभ सेन ने। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाला रानी दिवितमूल के रूप में किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। किसकी? लोहार वंश की। कांस्य संस्थापक का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशमेट मृति से। सुमिलित करें। नागरशैली। नागरशैली किसका है? नागरशैली उत्तर भारत की हिमालय के विंध्याचल पर्वत। वेशशैली विंध्याचल कृष्ण तक से और द्रविड़ शैली कृष्ण के दक्षिणी कन्याकुमारी से। इधर से मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। कल्याणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग थे? तो 8 थे। कितने थे? 8 थे। मंदिर निर्माता और मंदिर। चतुर्थ विष्णु मंदिर खजुराहो को यशो वर्मा ने।